Hello everyone, welcome to numerical education. Today's topic is ratio and proportion. Ratio means comparison by division is called ratio. और रेशियो हैज़ नो यूनिट, मतलब रेशियो के पास यूनिट नहीं होती है. और एक एग्जांपल है जो है 125:5. इसको इस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और ये सेकंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट और ये जो बीच में है इसको बोलते हैं रेशियो. 125:5 और रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होती है. इसे एक बार सॉल्व कर लेते हैं. और इसमें रेशियो में डिवाइड करा जाता है और उसमें कंपेयर करा जाता है, जैसे कंपैरिजन बाय डिवीज़न. और यहाँ पे जब डिवाइड कर लेते हैं एक बार 125 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. जैसे यहाँ पे हो जाएगा 125:5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. यहाँ पे आंसर है 25:1. इसका आंसर हो जाएगा. और दूसरा क्वेश्चन है 165:5. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 33:1. एक बार डिवाइड करके भी देख लेते हैं. 165 और 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15. यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 33:1. अब प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. मतलब दो रेशियो का इक्वालिटी मतलब बराबर. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है जो है 12, 26 और 10. इसमें फर्स्ट और फोर्थ टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम. फर्स्ट और फोर्थ टर्म को बोलते हैं एक्सट्रीम और सेकेंड और थर्ड टर्म को बोलते हैं मीन्स. और एक्सट्रीम और मीन्स इक्वल होते हैं. एक बार इसे करके भी देख लेते हैं. 12, 26 और 10. 12 इंटू 10. फर्स्ट और फोर्थ मतलब एक्सट्रीम. फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई. 12 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 6 मतलब सेकेंड और थर्ड मीन्स. और यहाँ पे 12 इंटू 10 में हो जाएगा 120 और यहाँ पर भी 20 इंटू 6 से 120. 120 1 जा 120. तो यहाँ पे दोनों मतलब कि दोनों एक्सट्रीम और मीन्स इक्वल हैं. इस और यहाँ पे प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम और मीन्स से अगर इक्वल रहेंगे तभी प्रोपोर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा. और इस क्वेश्चन में बोला है इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि 2 4 6 8 प्रोपोर्शन में है या नहीं. अगर ये एक्सट्रीम और मीन से इक्वल रहेंगे तो प्रोपोर्शन में रहेगा, अगर नहीं रहेंगे तो प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा. तो 2 4 6 8 एक्सट्रीम और मीन्स. एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई 2 इंटू 8
4 इंटू 6, 2 8 जा 16, 4 6 जा 24। तो यहाँ पर 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 2:3, यहाँ पर मतलब कि दोनों एक्सट्रीम और मीन्स इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पे आ रहा है 2:3। अगर आता 1:1 आता तो ये प्रोपोर्शन में रहता। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 20 to 10। इसमें फाइंड करना है x की वैल्यू, x 20 to 10। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर एक्सट्रीम और मीन्स का मल्टीप्लाई, x इंटू 10, 10x और 20 इंटू 2 मतलब मीन्स एक्सट्रीम और मीन्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आई है 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 4 आई है तो यहाँ पर चेक करने के लिए हम लोग x की जगह पर वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 4 आई है और यहाँ पे 20 है गिवन है क्वेश्चन में, और 2 भी है और 10। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। 4 इंटू 10 मतलब 40 और 20 इंटू 2 40। यहाँ पर ये कट जाएंगे, इसलिए ये प्रोपोर्शन में रहेगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो है रेशियो कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज कॉल्ड रेशियो, मतलब रेशियो में डिवाइड करा जाता है और रेशियो के बाद कोई यूनिट नहीं होती है। और इसके फर्स्ट टर्म होता है, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये सेकंड टर्म जो होता है इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। और ये जो है रेशियो के बीच में लगाया जाता है, दोनों नंबर के बीच में, उसे बोलते हैं रेशियो। जैसे 125:5 और 165:5। और प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, मतलब दो रेशियो, जैसे यहाँ पे है 12, 26 और 10। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को बोलेंगे एक्सट्रीम, फर्स्ट और फोर्थ, और सेकेंड और थर्ड टर्म को बोलेंगे मीन्स। एक्सट्रीम और मीन्स अगर बराबर रहे तभी प्रोपोर्शन होगा, अगर नहीं रहेगा तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शन में नहीं था क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू 8 मतलब 16, और यहाँ पे 4 इंटू 6 24, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2:3। और यहाँ पे अगर करेंगे तो आएगा 1:1, इसलिए प्रोपोर्शन में है और ये प्रोपोर्शन में नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी जो क्वेश्चन में गिवन है, x 20 और 2 और 10। तो यहाँ पे फाइंड कर रहे थे तो x की वैल्यू आई थी 4, इस x की वैल्यू आई थी क्या 4। तो यहाँ पे अगर हमें पता लगाना है कि ये हम लोग का आंसर सही है कि नहीं सही है, तो हम जहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी, वहीं x की जगह पर वही नंबर लिख देंगे जो x की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम लोग का x की वैल्यू आई थी 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 to 10, 4 इंटू 10 फर्स्ट और फोर्थ, और 20 इंटू 2, तो 4 इंटू 10 मतलब 40, और 20 इंटू 2 मतलब 40, 40 1 जा 40, 40 1 जा 40। अगर ये एक्सट्रीम और मीन से बराबर रहेंगे तो प्रोपोर्शन में रहेगा, अगर नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगा।
दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।